क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस चल रही भाई, जिसका आज चैप्टर 2 है जो है धर्मनिरपेक्षता की समझ, मतलब अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म क्या होता है? वो होता भाई किसी भी धर्म से परे रहना। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एक तथ्य दे रखा है इन्होंने, बोल रखा है कि भाई कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भूभाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। और मान लीजिए कि आप भाई, नागरिकता तो आपको अमेरिका की मिल गई, लेकिन अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको वहां किराए पर मकान नहीं कोई देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? जाहिर सी बात है भाई, इस चीज पे गुस्सा तो आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? तो आपका जो ये गुस्सा है भाई, दो रूप ले सकता है। एक तो आपकी जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन है इस चीज का कि आपको अमेरिका का नागरिक होते हुए भी वहां पर किराए पे कोई मकान नहीं दे रहा, तो एक रिएक्शन तो क्या हो सकता है कि भाई आप ये कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। तो ये तो बात हुई भाई बदला लेने की, जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही आप दूसरों के साथ, उनके साथ भी यही करना चाहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है कि भाई इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं और इसके लिए आवाज उठा सकते हैं कि भी धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। वर्चस्व खत्म होना चाहिए मतलब भाई किसी भी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, जो कि ये चैप्टर का नाम है। जो चैप्टर समझाना चाहता है आपको धर्मनिरपेक्षता की समझ, यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि भाई किसी भी धर्म, एक धर्म को इम्पोर्टेंस मत दो। ये नहीं है कि भाई किसी भी कंट्री में हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ हिंदू की चलेगी, बाकी और लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ मुसलमानों की ही चलेगी, या जो कोई ईसाई कंट्री है तो वहाँ ईसाई की चलेगी। तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, लोगों के धर्म को नहीं। यही धर्मनिरपेक्षता है जो कहना चाहता है। तो भाई क्या आगे क्या बता रखा है कि इतिहास हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण यहाँ मिलते हैं इतिहास में। जैसा कि हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो हमारा संविधान बना है वो किस बेस पर बना था? वो बेस पर बना था भाई जो औपनिवेश, जो हमारा उस टाइम पे राज्य था उसके बेस पर। उपनिवेश किसके थे? हम वो थे अंग्रेजों के। तो जैसा अंग्रेज हमारे साथ, भारत के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे, तो जो भारत के लोगों को तकलीफें, अत्याचार झेलना पड़ रहा था, उसी के आधार पर हमारा जो संविधान है वो राष्ट्रवादियों ने बनाया था। ठीक है, तो वो क्या बताना चाहते हैं आगे? एग्जाम्पल क्या है कि भाई शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। ठीक है, यहीं से ये क्या है ना, ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो बात क्या है कि बात है भाई मेजोरिटी की। जिस आप बहुसंख्यक, ठीक है, मेजोरिटी जिस कंट्री में जिस ज्यादा लोग जिस धर्म के रहती है, मेजोरिटी जिस धर्म की रहती है, वो वहीं पर क्या कर देते हैं? दूसरे लोगों के साथ अत्याचार शुरू कर देते हैं। आगे है सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है कि गैर मुसलमानों को, मतलब जो मुसलमान नहीं है, उनको मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। ये है सऊदी अरब का। तो ये एग्जाम्पल याद रखना भाई, यहाँ से एनसीईआरटी के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।
एक तो हिटलर का याद रखना, वहां पर यहूदियों पर अत्याचार किया गया था जर्मनी में। दूसरा, इजराइल में मुसलमान, क्योंकि वहां पर यहूदी धर्म ज्यादा है तो मुसलमान और ईसाइयों के साथ व्यवहार गलत किया गया है। सऊदी अरब में जहां मुसलमान ज्यादा है तो वहां बाकी के गैर मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। तो ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रहे हैं भाई, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं मेजोरिटी की बात। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, मतलब उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता भी प्रदान कर देता है। ठीक है भाई, वैसे अगर मेजोरिटी है तो लोग ही परेशान करेंगे, लेकिन अगर राज्य या मतलब कि कोई भी देश एक जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी किसी धर्म को इम्पोर्टेंस दे देगा, फिर तो वही हो जाएगा ना, फिर तो ज्यादा ही हो जाएगा, फिर तो कौन रुकने वाला है, फिर तो ऑफिशियली हो जाती है ये चीजें। ठीक है, जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। तो भारत में क्या राजधर्म राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? नहीं, यही तो बात है कि इसलिए तो क्या है ना, इसीलिए भारत ने किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी। नेक्स्ट है कि धर्म निरपेक्षता क्या है। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। वो क्यों की गई है? ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता, मैंने बताया ना कि जहां मेजोरिटी हो जाती है वही दूसरे अल्पसंख्यकों को क्या करने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ये एक मौलिक अधिकार दे रखा है भाई सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। लेकिन ये एक बात याद रखना, राज्य ने मतलब भारत ने एज ए कंट्री मतलब के अपने संविधान में ये प्रावधान दिया कि भाई हमारा कोई अपना धर्म नहीं है, मानवता धर्म है बस हमारा। तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी जो बहुसंख्यक वाले हैं, मतलब के जो मेजोरिटी वाले जो धर्म है वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को वो परेशान कर सके, इतना भी अलग नहीं किया है। कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई राज्य कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता है। अब हम देखते हैं आगे, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भाई धर्म को राज सत्ता से अलग करना, ये तो हमने समझ ही लिया है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है, हमने क्या अपना रखा है, लोकतंत्र अपना रखा है, मतलब कि लोगों का तंत्र है, हमारा किसी भी धर्म का तंत्र नहीं है। ठीक है, दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा तो होगी भाई, सारे प्रोपोर्शन से तो नहीं है ना कि प्रोपोर्शन इक्वल है सबका, 50% इतना है या 25% एक धर्म है, 25% एक है, 20 ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, कम ज्यादा तो लोग रहेंगे ही। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए तो क्या ना, इसीलिए क्या किया है भारत ने धर्म को अलग किया है भी, ऑब्वियसली ये सोच के ही है कि भाई हर कंट्री में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और जो उनकी मेजोरिटी है वो एक धर्म की या दो धर्म की, किसी न किसी की तो मेजोरिटी हर कंट्री में रहेगी। और अगर अब सोचो कोई हिंदू अगर यहाँ पर क्या है कि भारत में हिंदू धर्म अगर ज्यादा है तो हर टाइम हिंदू धर्म का ही नेता बनेगा और हिंदू धर्म को ही वो
हिंदू धर्म को ही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, तो बाकी के जो धर्म है वो क्या हो जाएंगे, इससे दब जाएंगे। तो उनकी जोर जबरदस्ती हो सकती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या है कि भाई इसी के आधार पर भारत ने अपने उसको राज्य को धर्म से अलग रखा है, ताकि बहुमत की निरंकुशता को और जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका हनन ना हो सके। उसके बाद क्या दिया है भाई, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी। इसका मतलब क्या है कि भी देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने का अधिकार है और दूसरे धर्म को अपनाने का अधिकार है। वो अपने धार्मिक जो उनके उपदेश हैं उनको अलग ढंग से उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, मतलब भारत हमारा जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भाई भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इसका मतलब क्या, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। तो वो कौन सी बातें हैं भाई जो एक एज ए धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण ध्यान रखनी चाहिए। तो कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, एक तो है ये। दूसरा क्या है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि जैसे हिंदू में भी क्या है कि हिंदू में भी कुछ लोग क्या हो जाते हैं, मेजोरिटी वाले हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कि हिंदू होते हुए भी उनको कम समझा जाता, कुछ कास्ट ऐसी आ जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तीसरा ये है भाई जो हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि राज्य न तो किसी मतलब राज्य किसी धर्म को न प्रमोट करेगा, न ये बोलेगा कि भाई तुम सब ये धर्म अपनाओ, और न ही लोगों को धार्मिक, न ही कोई लोग अगर चेंज करना चाहते, धर्म परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो राज्य उसकी स्वतंत्रता भी नहीं छीनेगा। तो ये है कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भारत के संविधान के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, कि भाई भारत ने अपने आप को धर्म से दूर रखा है, उनका कोई खुद का धर्म नहीं है। ठीक है, भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है, न ही राज्य किसी धर्म को समर्थन देता है। ठीक है, भारत में कचहरी है, थाने हैं, सरकारी विद्यालय है, दफ्तर जैसी सरकारी जो संस्थाएं हैं उसमें किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मतलब कि क्या है कि भी आपने देखा होगा सरकारी जो विद्यालय हैं, सरकारी दफ्तर हैं, थाने हैं, वहाँ पर किसी भी खास धर्म को प्रमोट करने की ना तो ये भी उसमें सेलिब्रेशन किया जाता, कभी भी सेलिब्रेशन नहीं किया जाता गवर्नमेंट उसमें। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं वो कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट संस्थानों के लिए ये सरकार ने, भारतीय संविधान ने कर रखा है कि भाई किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, न कोई सेलिब्रेशन होगा। एक फिर इन्होंने क्या दे रखा है, सीमापुर सरकारी विद्यालय के एक विद्यार्थी हैं जो धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं, कोई त्योहार है कि भाई ठीक है वो मनाना चाहते हैं, लेकिन उसको क्या है, उसको मना कर रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल में क्या है किसी भी धर्म को हम नहीं मनाते, या तो जो धर्म होते हैं हर धर्म की अपनी एक छुट्टी कर देते हैं, बस वो अपने घर पे ही सेलिब्रेट करो। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। होली, दिवाली या जो क्या बोलते हैं ईद है, या इनका जो रहता है ईसाइयों का, मतलब किसी भी धर्म को प्राइवेट स्कूल वाले सेलिब्रेट कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले ऐसे सेलिब्रेट करने का अलाउड नहीं है। ठीक है, सरकारी स्कूल अपनी जो प्रातःकालीन प्रार्थनाएं हैं इनके जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये निजी स्कूलों पर लागू नहीं है, मतलब प्राइवेट स्कूल हैं जो
वे कर सकते हैं ऐसे, लेकिन सरकारी स्कूलों में इस संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर धार्मिक उत्सव को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है? अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है, मतलब के हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन किस में नहीं करेंगे अब ये देखना है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। ठीक है, किसको देता है? जैसे इसमें क्या दे रखा है कि भाई कुछ दोस्त हैं, वो कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वो साथ साथ स्कूटर की सैर पर जाने को तैयार हैं। तो एक जो दोस्त है वो दूसरे को क्या बोलता है कि भाई हेलमेट पहन लो, और दिल्ली में ना सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, तो ये कानून है, अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना तो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो फिर ये वाले जो दोस्त हैं, ये क्या है, इन्होंने पगड़ी पहनी भी है और बोले कि तुम फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। तो बोला कि भाई तुम्हें क्यों नहीं भरना पड़ेगा? बोला देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है। ठीक, हमारा क्या बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार हमें हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कहना क्या चाहती है कि यहाँ पर हस्तक्षेप उनके धर्मों में नहीं किया। यहाँ पर संविधान ने क्या किया कि भाई कुछ धर्म है जिनके बेसिक जो चीजें हैं जिनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो सरकार कर रही है, वहां पर संविधान ने ये लिखा हुआ है हस्तक्षेप। ठीक है, भारतीय राज्य ने इस बात को मान्यता दी है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलबाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में राज्य ने क्या किया भाई, कानून में कुछ रियायतें ये दी हैं। अब बात है भाई तीसरा, धार्मिक वर्चस्व, मतलब कि भाई एक धर्म को इम्पोर्टेंस ना देने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए कि भाई बहुसंख्यक जहां लोग हैं, मेजोरिटी जहां पर है, उनकी ही ना चले, तो इस चीज को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। ठीक है, एक तो है कि भाई हस्तक्षेप ना करना, अहस्तक्षेप। ठीक है, दूसरा है हस्तक्षेप, वो किसमें है, हस्तक्षेप किसमें करते हैं भाई, वो देखते हैं। जैसा कि भाई हमने पढ़ा कि छुआछूत के बारे में हमने पढ़ा है। छुआछूत का भाई किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, मतलब के मैंने बताया था जैसे हिंदुओं में भी कुछ लोग हैं जो कुछ जातियों को कम समझते थे और उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे। तो इस चीज के लिए क्या किया है भाई, एक ही धर्म तो एक ही है, हिंदू धर्म ही है सबका, लेकिन ऊंची जाति के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को, मतलब के कुछ निचली वो जातियां हैं, उनको दबाते हैं। तो धर्म के आधार पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने यहाँ पर क्या किया भाई, हस्तक्षेप किया है, मतलब छुआछूत पर फिर पाबंदी लगाई है। ठीक है, इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में क्या किया है, हस्तक्षेप किया है, जो निचली जनजातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। भाई स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको समानता का अधिकार है, तो अगर हम छुआछूत उनके साथ कर रहे हैं तो उनको समानता नहीं मिल रही, तो हम किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दे सकते। इसलिए यहाँ पर संविधान ने क्या किया है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। ठीक है, अब आगे क्या कहना चाहता है, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। कैसे? भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। ठीक है, कोई भी, मतलब कि किसी भी धर्म के लोगों को स्कूल या कॉलेज खोलने का अधिकार है, और अगर उनके पास इतना फंड नहीं होता तो उसके लिए भी आर्थिक सहायता भी मतलब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सहायता के रूप में भी हस्तक्षेप है भाई, ऐसी बात नहीं है कि किसी को रोकने के लिए ही है बस। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, अब हम देखते हैं ये। तो भाई हमने
क्या 3 उद्देश्य पड़े हैं जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। सभी के मतलब कि भी अगर कोई लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ज्यादातर यही मिलते जुलते ही रहेंगे। ठीक है, अब बात है अमेरिकी संविधान, जो हमने ऊपर पढ़ा था। सबसे पहले हमने अमेरिका में बात की थी। तो अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए जो विधायिका है, विधायिका कौन थी भाई? कानून बनाने। ठीक है, तो विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं। मतलब संविधान में संशोधन कर दिया और वहां पर ये रोक लगा दी गई थी कि भाई धार्मिक जो संस्थान है ऐसा पक्ष लेने का मतलब जो ऐसे कानून बनाने ही नहीं है जो किसी भी एक धर्म के संस्थान का पक्ष ले या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। यह संविधान के संशोधन में, अमेरिका के संविधान संशोधन में यह बात कह दी थी। ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। भाई मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहता है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर क्या कहना चाहता है कि भाई धर्मनिरपेक्ष अगर कोई राज्य है, कोई भी कंट्री अगर धर्मनिरपेक्षता को फॉलो कर रहा है और लोकतांत्रिकता को फॉलो कर रहा है, तो भाई जो हमने ऊपर ये 3 उद्देश्य पढ़े होने तो ऐसे ही चाहिए कि भाई कुछ हस्तक्षेप भी होना चाहिए, कुछ चीजों में हस्तक्षेप नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, और राज्य का अपना धर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो होनी तो ये बात चाहिए। लेकिन पहले तो क्या था अमेरिका में, जैसे कि भाई बताया था, वहाँ ईसाई कट्टरपंथी ज़्यादा थी। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब ईसाई कट्टरपंथी ज़्यादा थी तो भारत के हिंदू और मुस्लिम अगर कोई रेंट पे लेना चाहता तो उसको वो किराए पे भी नहीं मिलता था। लेकिन संविधान का जब संशोधन हुआ तो इस चीज़ को उन्होंने फिर क्या कर दिया कि बिल्कुल ही राज्य को और धर्म को अलग कर दिया। ठीक है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। तो ये बात भी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है कि भाई करो तो बिल्कुल इतना कर दो कि बिल्कुल ही अलग थलग कर दो। ठीक है, अब देखते हैं हम कि भाई भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। क्या ऐसा इसलिए कि अमेरिकी जो धर्मनिरपेक्ष में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव, ठीक है, उनमें बिल्कुल अलग है वो। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। ये बात है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए, जैसे मैंने तो क्या बताया था अभी, छुआछूत को हस्तक्षेप किया है। जब छुआछूत को खत्म किया कि क्योंकि उनको वहां लगा है कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि भाई संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर, ठीक है, ये लाइन है, यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब वही है कि वही संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है कि जहां ये लगे संविधान में जो जो चीजें दी गई हैं उन आदर्शों को पूरा करने के लिए बिल्कुल कर सकता है राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप। ठीक है, तो भाई भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है, जैसा कि हमने देखा है। कहीं हस्तक्षेप करता है, कहीं अपना राज्य का अपना धर्म नहीं है। एक यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, फरवरी 2004 में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भाई पहले भी बना हुआ। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में क्या प्रावधान दिया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी और बड़े बड़े जो ईसाई क्रॉस वाले होते हैं ना, वो जैसे धार्मिक और राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। ठीक है, वो कहाँ के थे मुख्यतः? वो थे अल्जीरिया के,
ट्यूनीसिया के और मोरक्को के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, इस केस स्टडी को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उन देशों से आए थे ये जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस लाकर काम करने के लिए वीज़ा दिया गया था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। ये है भाई फ्रांस की एक केस स्टडी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये भी ध्यान देनी जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी का हम कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं छोड़ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चे किस चीज़ की शपथ लेते हैं भाई? वफादारी की। ठीक है, इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया, ठीक है, ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। ठीक है, 60 साल से भी पहले से ही वहाँ यहाँ ये तय कर दिया गया था कि अगर यह सब किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। मतलब कि उन्होंने ये बोला भी कि भाई अगर इस चीज़ को तुम्हें ऐसा लगे तुम मत दोहराओ, लेकिन फिर भी इस वर्डिंग को, ये जो लाइन है ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर शब्द जो यूज किया जा रहा है उसको कई बार कानून के सामने चुनौती दी जा चुकी है। ठीक है, चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। कि भाई जैसे संशोधन में क्या किया भाई, इसको राज्य को और धर्म को अलग कर दिया गया। ठीक है, राज्य का और धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये वाक्यांश जो है ये वापस से क्या कर दे रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट जो स्कूलों में जो ये यूज किया जा रहा है, तो ये अमेरिका की बात है। ठीक है, ये याद रखना बस आप मेन कि भाई एक तो किस चीज़ की वफादारी की शपथ लेते हैं और उसमें जो शब्द है वो ईश्वर की छत्र छाया। ठीक है, ये मेन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो भाई इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं कि नए चैप्टर के साथ, और ये हमारी जो सीरीज है ऐसी ही चलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक किया करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।